जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल द वन इन्फॉर्मेशन में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज बात कर लेते हैं हम फिजिकल जो होगा आपको उसके रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो उस समय आपको नेसेसरी होंगे। तो पहले तो ये समझते हैं कि जो आपका जो वहाँ पे डीवी होगा एक तरह से, वो उस टाइम पे फिजिकल के टाइम पे डीवी होता ही क्यों है। नहीं तो आपका जो मेन डीवी होगा, मेन डीवी तो आपकी जो टाइपिंग और मेडिकल हो जाएगा उस टाइम डीवी होता है, वो है मेन डीवी। बट इस टाइम डीवी क्यों लिया जाता है उसको समझते हैं सबसे पहले। देखो, क्योंकि यहाँ पे अब आप सभी ने फॉर्म अप्लाई किया होगा और अलग अलग कास्टों से या अलग अलग आपने जो कैटेगरी है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी से आपने एज का रिलैक्सेशन भी लिया होगा। और कुछ हैं कुछ दोस्त हैं जिन्होंने उसमें जो हाइट होती है, जैसे एससी और एसटी को हाइट में छूट है तो उसमें छूट का भी उन्होंने लिया होगा। तो ये डीवी या उस टाइम फिजिकल के टाइम इसलिए लिया जाता है जिससे कि पता चल सके कि किसका जो रिलैक्सेशन है वो वैलिड है। थोड़ा समझिए साथी इसको। जैसे कि कोई ओबीसी का कैंडिडेट है, अब उसकी एज हो गई है ज़्यादा। अब उसने क्या किया है कि ओबीसी सर्टिफिकेट लगा के उसने एज रिलैक्सेशन ले लिया है। बट अगर उसका ओबीसी सर्टिफिकेट है जो 8/7/2024 से पहले का नहीं बना हुआ है, तो वो बताओ वो कैसे वैलिड होगा। क्योंकि जो आपका जो इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट मांगा है, जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट थी उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। क्योंकि उसके बाद का बना हुआ जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसको वो इनवैलिड करार दे देंगे। और जो जैसे ओबीसी का कोई बंदा है और उसका बाद का बना हुआ है तो उसको उसको ओबीसी से उठा के जनरल कैटेगरी में डाल देंगे। अब जर्नल में उसकी एज हो गई, जर्नल की एज के हिसाब से वो फिट नहीं होता है, तो उसको वहीं पे वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है जो जो वहाँ पे हाई अथॉरिटी होती है, सीओ पे डिपेंड करता है वो उस टाइम क्या फैसला लेता है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है जो 8/7/2024 है फॉर्म भरने की लास्ट डेट, उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। और इसी प्रकार से जो एससी और एसटी के जो भी दोस्त हैं, जो भी साथी हैं, जो अपनी हाइट और हाइट में जो रिलैक्सेशन लेते हैं, उनमें भी उनका अगर कास्ट सर्टिफिकेट उनसे पहले का नहीं बना हुआ है तो उनके भी दिक्कत आ सकती है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि उस टाइम डीवी होता ही क्यों है। इसलिए डीवी होता है कि अगर वहाँ पे ही कोई कैंडिडेट, जैसे किसी ने अभी फॉर्म अप्लाई कर दिया, किसी ने सेंटर की जगह पे स्टेट का सर्टिफिकेट लगा दिया, फॉर्म तो उसका एक्सेप्ट हो गया, उसने फिजिकल भी दे दिया, बट उसका कास्ट सर्टिफिकेट है नहीं, उसका कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का है। तो इसमें साफ साफ लिखा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपका सेंटर का होना चाहिए और वो भी फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि आपका जो फिजिकल के टाइम में डीवी होता है वो डीवी होता ही क्यों है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको फिजिकल के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट नेसेसरी होंगे। सबसे पहले आपको चाहिएगा आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपका कंपलसरी होगा और एडमिट कार्ड की माय अकॉर्डिंग आप 2 से 4 प्रिंट लेके जाना वहाँ पे। इसके बाद आपका कोई भी आइडेंटिटी कार्ड लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई सा भी आप ले जा सकते हो। तीसरा आपकी 10th 12th और फिर आपका जाति और मूल। अब इसमें बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा गलती किस में पाई जाती है। डीवी में मेरे साथी रहे हुए हैं, अभी हाल ही में जो भर्ती हुई है उसमें जो जो मतलब कि मेन मिस्टेक कर रहे थे ज़्यादातर कैंडिडेट, उनको समझते हैं कि सबसे ज़्यादा गलती तो आ रही थी उनकी कास्ट सर्टिफिकेट में। दूसरी जो उनका आधार कार्ड में या फिर जो भी आइडेंटिटी कार्ड था उनका नाम या डेट ऑफ बर्थ या पिताजी के नाम उससे जो एडमिट कार्ड में था उससे मिसमैच हो रहा था। तो पहले आधार कार्ड को लेते हैं या जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड दोगे वहाँ पे उसको, तो देखिए उसमें आपका प्रॉपर नाम मैच होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने उसमें से दूसरा लगा रखा था इसमें दूसरा है, ये नहीं होना चाहिए। सेम नाम, सेम स्पेस और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। पहले आधार कार्ड थे, अब तो शायद नहीं होंगे, जिनमें आधी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती थी, ओनली सन होती थी, वो लिखी हुई थी, मंथ और डे नहीं लिखा हुआ होता था। तो वो आधार कार्ड प्लीज़ ना लेके आएँ। और पिताजी के नाम, ये दोनों ठीक हो जाते हैं, बट पिताजी के नाम में फिर भी मिस्टेक मिल रही है। तो ये तीनों चारों चीज़ हैं जो आपके आइडेंटिटी कार्ड में हो तो उनको अभी से करेक्शन करा लेना और वहाँ पे एकदम अच्छे से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना साथियों।
अब बात कर लेते हैं जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या गलतियाँ निकल रही हैं। तो उसकी बात करें तो उसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट में सबसे ज़्यादा गलती तो ये निकल रही है कि कोई तो स्टेट का आधार कास्ट सर्टिफिकेट लेके आ रहा है, तो ये सबसे बड़ी भूल होती है। या तो गलती से आ जाता है या फिर उन्होंने इस सेंटर का बनाया नहीं होता, उनको लगता है कि यही कास्ट सर्टिफिकेट होता है, यही लेके चले जाते हैं। सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट अलग होता है क्योंकि बहुत सी जो जातियां हैं जो स्टेट में तो उनको अच्छी कैटेगरी में डाल रखा है, लाइक ओबीसी में या फिर SC ST में, बट सेंटर ने उन कास्टों को जर्नल में डाल रखा है। तो इसके लिए ये सेंटर की वैकेंसी है, इसके लिए आपको सेंटर का ही कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा। इसके बाद देखते हैं कास्ट सर्टिफिकेट में और मेन गलती क्या होती है कि कास्ट सर्टिफिकेट उस टाइम तो बनवाते नहीं है। आप लोग क्या करते हो, जैसे फॉर्म फिल हो रहा है उस टाइम तो आपने पिछला मतलब कि आपने राज्य का भी लगा दिया कास्ट सर्टिफिकेट या फिर किसी और का भी लगा देते हैं, उस टाइम आप प्रिपेयर करके नहीं रखते हैं साथियों, और आप फिर बाद में बनाते हैं और बाद में वहाँ पे आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये नहीं है कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपको जिस कैटेगरी में आपका था उससे उठा के आपको जर्नल में डाल दिया जाएगा। अब आपको जर्नल के हिसाब से आपकी एज काउंट की जाएगी, जर्नल के हिसाब से आपकी कट ऑफ जाएगी, जर्नल के हिसाब से आपकी मेरिट जाएगी, और जो भी कुछ होगा आपका वो फिर जर्नल कैटेगरी के हिसाब से होगा, है ना। और अब बोलोगे कि 10th और 12th में जो आपका नाम है, खास तौर पे 10th की मार्कशीट में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ और जो पेरेंट्स का नाम है वो एकदम क्लियर होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका मिसमैच हो रहा है। अगर आपका मिसमैच है भी तो उसको अभी सुधार कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 4 से 5 दिन लगते हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी या आप अपने बोर्ड में जाइए, एप्लीकेशन लिखिए, उसके साथ एक प्रूफ दीजिए कि हाँ मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी है या फिर मेरे नाम में करेक्शन ये है, उसके साथ कुछ भी वो 2 आइडेंटिटी कार्ड जो भी मांगेंगे वो डॉक्यूमेंट लगा के दीजिए, तुरंत हो जाएगा। ये नहीं है कि उसमें सालों नहीं लगते हैं, प्रोसेस बहुत तेज़ हो चुकी है, तो वो जल्द से जल्द करवा लें। और मूल की बात करें तो मूल जो अपना होता है, डोमिसाइल होता है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि उसके लिए आपको बाहर नहीं निकालेंगे। ये चीज़ क्लियर कर लेना, थोड़े बहुत उसमें मिस्टेक मिल भी जाती है, आपको टाइम दे देंगे और वो बाद का भी चल जाएगा। मूल निवास में या फिर डोमिसाइल में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी, बट 3 चीज़ें जो आपको क्लियर करके रखनी है। एडमिट कार्ड तो अपना अलग है ही, उसके बाद आपके आइडेंटिटी कार्ड, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट और उसके बाद 10th और 12th, ये डॉक्यूमेंट्स आपके एकदम करेक्ट और डिट्टो होने चाहिए। साथ ही माय अकॉर्डिंग आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट में बता देना, आपका भाई रिप्लाई करता है और करता रहेगा। अब एक चीज़ बहुत ज़रूरी, अब नेक्स्ट वीडियो आएगी जो आपके फिजिकल को लेके आएगी, जो अपना भी स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जैसा कि आपको नहीं पता होगा। तो उसके लिए आप अभी से कमेंट कीजिए कि उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो ला सकूं। फिजिकल में आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या कर रहे हैं, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट टाइमिंग। मेरा जो स्टूडेंट है जो फॉलो कर रहा है मेरे को, वो अपना टाइम ज़रूर बताएगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो लेके आऊँगा। फिजिकल में किसी को फेल नहीं होने देंगे, फिजिकल एकदम क्लियर करवा के रहेंगे आपका। मेरे अकॉर्डिंग चलोगे फिजिकल आराम से होगा आपका। नेक्स्ट वीडियो फिजिकल पे आएगी, जल्दी ही आएगी। आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको फिजिकल के रिगार्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, तो थैंक यू, जय हिंद साथियों।